show that the roots of the following equations are are rational. और इक्वेशन जो है वो है a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल 0। जी, तो नाज़रीन इसमें आप ये देखें कि इसमें हमें एक इक्वेशन दी हुई है, ये डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल एक्स, और हमने ये प्रूव करना है कि इसकी जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। तो हमने इससे पहले जो वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें हमने जो डिस्क्रिमिनेंट है उसके बारे में आपको बताया हुआ है कि जिस वक्त डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कंप्लीट स्क्वायर हो और पॉजिटिव हो तो उसकी जो रूट्स हैं वो रैशनल होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हम इसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि इसकी रूट्स जो हैं वो रैशनल होंगी। चलें जी इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी, तो सोल्यूशन के लिए हम इसको कंपेयर करते हैं जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। इसके साथ हम जब इसे कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए जो है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है ये ए इंटू बी माइनस सी, तो हियर ए इज इक्वल आ जाएगा ए इंटू बी माइनस सी के इक्वल। इसके बाद एक्स का जो कोफिशिएंट है, जैसे एक्स का कोफिशिएंट बी है तो b इक्वल आ जाएगा b इंटू सी माइनस ए, और इसी तरह से कांस्टेंट टर्म जो है c वो आ जाएगी हमारे पास c इज इक्वल आ जाएगा c इंटू ए माइनस बी। तो अब ये देखें नाजरीन कि इसमें a b c तीनों इसमें वैल्यूज़ आ रही हैं कांस्टेंट्स की। तो हम ऐसा करेंगे, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है उसमें हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए डैश, एक्स का कोफिशिएंट बी डैश और सी जो है उसे सी डैश लेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा, ये सी डैश हो जाएगा, ताकि थोड़ा सा हम जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये वाली हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसमें थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लें। जी, तो अब इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये बी डैश, ये ए डैश, ये सी डैश हो जाएगा। अब इसके अंदर हम उनकी वैल्यूज पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बी डैश जो है हमारे पास b इंटू सी माइनस ए इसके इक्वल है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -4 ए डैश की वैल्यू जो है हमारे पास ए इंटू बी माइनस सी के बराबर है, और इसी तरह सी डैश जो है उसकी वैल्यू सी इंटू ए माइनस बी के बराबर है। जी, तो इसका स्क्वायर करते हैं जी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और सी माइनस ए का भी स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। इसी तरह से 4a और ये सी ये इकट्ठे हो जाएंगे 4ac, और इधर हमारे पास b माइनस सी और a माइनस बी आ जाएगा। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जी, ये इसी तरह से इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाता है b स्क्वायर सी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये आ जाएगा -2। इसको तरतीब दे लेते हैं, ए बी स्क्वायर और सी। अल्फ़ाबेटिकली हम इसका खूब थोड़ा सा आर्डर का ख्याल रख लेते हैं, ए बी स्क्वायर और सी। इसी तरह से ये -4ac हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, बी ए से मल्टीप्लाई होगा, ए बी आ जाएगा। फिर इसके बाद बी -b से मल्टीप्लाई होगा, -b स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद सी ए से मल्टीप्लाई होगा, -ac आ जाएगा। सी फिर बी से मल्टीप्लाई होगा, माइनस और माइनस प्लस, ये आ जाएगा bc। आगे चलते हैं जी। ये हमारे पास है बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2 बी स्क्वायर सी माइनस, इसको भी हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 ए से मिलके ए स्क्वायर फिर बी और फिर सी आ जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा जी हमारे पास 4 बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर और सी। इसी तरह ये से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस में आ जाएगा, 4 ए से ए मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, सी से मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आ जाएगा -4 ए बी और सी स्क्वायर, ए बी और सी स्क्वायर। हाँ जी, तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक वैल्यू है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी एक ही वैल्यू है। इसके बाद ए बी स्क्वायर सी और इसके बाद ए बी स्क्वायर सी, ये वैल्यू, ये देखेंगे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। फिर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सारी वैल्यू जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। इसके साथ साथ इसमें हम एक काम और भी करेंगे, हम देखेंगे कि कंप्लीट स्क्वायर कौन सा है। ये भी बी सी का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, ये किसी का नहीं है। इसी तरह ये 2ac का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर वाली टर्म्स को पहले इकट्ठा करके लिख देंगे। तो इसमें पहले हम तरतीब भी दे लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को पहले लिख देंगे, फिर इसके बाद प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके बाद 4a स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी, ए बी और सी -2ab स्क्वायर्स की और 4ab स्क्वायर्स की, इनको हम करेंगे तो ये +4 बड़ा है, -2 कर लेंगे, +2ab स्क्वायर सी आ जाएगा। ये इन दोनों को हमने सॉल्व करके लिख दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है -4a स्क्वायर बी सी और फिर एंड पे हम लिखेंगे -4ab सी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये 6 वैल्यूज़ आ जाती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जैसा कि आपको पता है हमारे पास एक फार्मूला है जो मैं चले इधर लिख देता हूँ, a + b + c। जब इसका हम कंप्लीट स्क्वायर लेते हैं तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। हाँ जी, तो इस फार्मूले में आप देखें कि जब 3 हमारे पास एलिमेंट है ए बी और सी, इनका होल स्क्वायर लिया जाता है तो हमारे पास 6 टर्म्स आती हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले तो ए बी सी तीनों के स्क्वायर हैं, फिर ए और बी की प्रोडक्ट का 2 टाइम्स है, फिर बी सी की प्रोडक्ट का 2 टाइम्स है, फिर सी और ए इन दोनों की प्रोडक्ट का 2 टाइम्स है। तो अब हम 1 2 3 4 5 6 से ही वैल्यूज़ इधर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ही वैल्यूज़ इधर हैं। तो हम देखते हैं कि इसको इस तरह से चेंज करें कि ये 3 जो हमारे पास ये नंबर हैं 1 2 3, इनका कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो हम देखते हैं ये आ जाता है जी ए बी इसका स्क्वायर, बी सी इसका स्क्वायर, प्लस ये आ जाता है 2
ए सी इसका स्क्वायर। इसके बाद 2a और b, ए बी और आगे आ जाएगा बी सी। इसका मतलब है ए बी और बी सी दोनों जो है वैल्यूज ये पॉजिटिव होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिल रहा है। लेकिन इधर हमारे पास ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो +2 फार्मूले के मुताबिक, फिर आ जाएगा जी बी और सी, और इसके साथ आप ये देखें हमारे पास ए बी है और बी सी है और ए सी है। तो यहाँ पे ए बी के साथ भी मिलेगा और ए सी के साथ भी मिलेगा, यानी कि अब इधर हम लिखेंगे ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, साथ 2 भी आ जाएगा, 2a सी। लेकिन हमें यहाँ पे माइनस भी चाहिए। इसका मतलब है ए बी और बी सी दोनों के साथ तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो ये वाली जो टर्म होगी 2ac इसके साथ माइनस आ जाएगा। इसका मतलब 2ac जो है ये माइनस का स्क्वायर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट टर्म है 2 फार्मूले के मुताबिक। फिर इसके बाद ए बी सी है, तो ए सी और बी सी आना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा बी सी और आगे आ जाएगा ए सी, और ए सी के साथ 2 का भी आएगा, तो 2ac इधर आएगा, तो इधर इसके साथ हम 2 भी लिखेंगे, साथ माइनस भी लगाएंगे, -2ac। तो इट मीन्स अगर हम गौर करें तो a² b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो इसके मुताबिक ये हम तीनों का कंप्लीट स्क्वायर जो है वो लिख सकते हैं ab प्लस bc, और 2ac वाली टर्म के साथ माइनस है, -2ac, ये इसका कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, इस फार्मूले को ज़हन में रखते हुए। हाँ जी, तो अब हम ये देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर्स की सूरत में आ रहा है, ठीक है जी। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac इसका कंप्लीट स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगी, क्योंकि हमने डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में ये पढ़ा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट कंप्लीट स्क्वायर हो तो उसकी रूट जो है वो रैशनल होती हैं, यानी कि रियल होती हैं। तो हम रिजल्ट क्या निकालेंगे जिससे, रिजल्ट ये निकलेगा कि सिंस discriminant is a complete square, so roots will be, कि हमें एक गिवन इक्वेशन दी हुई है और हमने शो करना है, शो डैट the roots of the following equation are rational। और इक्वेशन हमें जो अभी दी हुई है वो कुछ इस तरह से है, a प्लस 2b x² प्लस 2 इंटू a प्लस b प्लस c x प्लस a प्लस 2c इज इक्वल 0। तो ये हमें जी गिवन इक्वेशन है और हमने ये सॉल्व करना है, ये बताना है, शो करना है कि इसकी रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि रूट्स जो हैं उस वक्त रैशनल होती हैं अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में हो। तो इसके लिए हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट लेना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो अगर हम ये शो करने में कामयाब हो जाते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है
वो एक कंप्लीट स्क्वायर है, तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा कि इसकी जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे। चलें जी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे कंपेयर करते हैं। जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 के साथ, ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि x² का कोफिशिएंट जो है x² का कोफिशिएंट a आ रहा है, तो हम लिखते हैं हेयर a इज इक्वल है a प्लस 2b, और x का कोफिशिएंट b जो है, इधर x का कोफिशिएंट ये आ रहा है जी हमारे पास 2 इंटू a प्लस b प्लस c, और कांस्टेंट टर्म जो है हमारे पास जिसे हम c कहते हैं वो आ रहा है जी a प्लस 2c। तो a b और c हमारे पास ये कोफिशिएंट आ गए हैं, x² x और कांस्टेंट टर्म जो है उसके बारे में। तो अब क्योंकि देखें जी इसके अंदर भी a और b a b c यूज़ हो रहा है, तो हम थोड़ा सा इनके अंदर डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसको a², इसको b डैश, इसको a डैश, इसको b डैश और इसको c डैश का नाम देंगे, और a डैश b डैश और c डैश जो है वो हमारे पास ये वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। अब इसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, तो देखते हैं कि वो कंप्लीट स्क्वायर आता है या नहीं आता। तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट वो फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल होता है b² माइनस 4ac के। तो यहाँ पे हमने b² डैश 4a डैश और c डैश की वैल्यू जो है वो इसके अंदर पुट करनी है। चलें जी आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास b डैश की वैल्यू जो है वो है 2 इंटू a प्लस b प्लस c इसका स्क्वायर माइनस 4, a डैश की वैल्यू जो है a प्लस 2b है, a प्लस 2b, और इसी तरह c डैश की वैल्यू जो है हमारे पास a प्लस 2c के बराबर आ जाती है। इसका स्क्वायर खोलते हैं तो ये 2 का स्क्वायर जो है ये आ जाएगा 4, a प्लस b प्लस c जो है इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे। 3 हमारे पास ये एलिमेंट है, इनका स्क्वायर जो है आ जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और इसी तरह से इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। -4 a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a² a को 2c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी प्लस 2ca, और आगे 2b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2ba या 2ab, और इसी तरह से 2b को 2c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4bc जी। a को a से मल्टीप्लाई किया a², a को 2c से मल्टीप्लाई किया 2ca, 2b को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2ab, और 2b को 2c से मल्टीप्लाई करेंगे 4bc। चलिए जी इस 4 से इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसे -4 से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। या हम ये भी कर सकते हैं कि 4 जो है इनमें से हम सब में से कॉमन निकाल लें, इनको मल्टीप्लाई करने की बजाय इस 4 को और इस 4 को दोनों में से कॉमन निकाल लें, बाकियों को हम सॉल्व कर लें। 4 इधर से भी 4 इधर से भी 4, इसको हम कॉमन निकालते हैं अंदर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, और ये माइनस हम इस पे ऑपरेट कर देंगे तो ये आ जाएगा -a² माइनस 2ca, और ये -2ab, और ये -4bc।
BC, ये माइनस इन सब को माइनस कर देगा। वैल्यूज़ गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारे पास 10 वैल्यू आ गई हैं। तो इसको मज़ीद देखते हैं जी, सिंपलीफाई करते हैं। हाँ जी, लाइक टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर अकेला ही है यहाँ पे, वो कोई नहीं है। सी स्क्वायर, ये भी ए की वैल्यू है हमारे पास। इसका मतलब है हम अंदर लिखेंगे एक बी स्क्वायर और एक सी स्क्वायर, और इसके बाद 2ab, ये माइनस 2ab, ये प्लस 2ab, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। 2bc और ये माइनस 4bc है। माइनस 4bc में से 2bc जो है वो हम निकालेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2bc। 2ca और माइनस 2ca ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये 3 वैल्यू जो है ये बचेंगी। और अगर हम गौर करें तो ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc ये b माइनस सी का कंप्लीट स्क्वायर है। तो इनको अगर हम इकट्ठा कर दें तो हमारे पास आएगा 2b माइनस सी और इन सब का कंप्लीट स्क्वायर। तो अब हम देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है, यानी कि हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो 2 इंटू बी माइनस सी ये कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। तो हम रिजल्ट इसका ये लिख सकते हैं कि जी सिंस discriminant is a complete square, so roots of the given equation will be rational। क्वेश्चन 9 जो है उसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसे है कि जी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट the roots of the equation x square minus 2 into k plus 1 over k x plus 3 is equal 0, where k is not equal to 0 are real। यानी कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के हमने प्रूव करना है कि इस इक्वेशन की रूट्स जो हैं वो रियल हैं, और उसमें कंडीशन है कि के जो है इज नॉट इक्वल टू 0 भी आ रहा है। यानी कि के की हर वैल्यू के लिए हमने ये प्रूव करना है कि इस इक्वेशन की रूट्स जो है वो रियल है। अब हमें पता है कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिस वक्त रूट्स रियल होती हैं। पहली, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 and perfect square, then roots are real। Second, if
b square minus 4ac is greater than 0 and not a perfect square, then roots are real. थर्ड है if b square minus 4ac is equal to 0, then roots are real. रियल जो है इसके साथ साथ अगर परफेक्ट स्क्वायर भी है तो रियल के साथ साथ वो रैशनल भी होती हैं, और यहाँ पे अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके साथ साथ वो इरेशनल भी होंगी, और अगर वो ज़ीरो है तो रियल के साथ साथ वो इक्वल भी होती हैं। तो बहरहाल हमारा कंसर्न ये है कि जो रूट्स हैं वो रियल होनी चाहिए, रूट्स हमारी रियल होनी चाहिए। तो रियल के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि डिस्क्रिमिनेंट वो ज़ीरो से बड़ा हो, ज़ीरो के बराबर भी हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो फिर भी वो रियल हो सकती हैं। तो अब हमें जो इक्वेशन दी है तो हम उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं और देखते हैं कि उसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है इन तीनों में से किसी एक पे भी वो जो है वैलिड है या नहीं है। तो चलते हैं जी इसके हम सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन जो है गिवन इक्वेशन वो लिखते हैं। वो है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 3 इज इक्वल 0। अगर हम इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसके साथ हम इसे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर, b की वैल्यू जो है वो -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के बराबर, और कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 3 के बराबर आ जाती है। चलिए जी हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं जी। b की जगह आ जाएगा जी -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के और इसका होल स्क्वायर -4, a की जगह 1 आ रहा है और c की जगह जो है वो 3 आ जाता है। इसको हम सॉल्व करते हैं। -2 है, इसका स्क्वायर जो है वो 4 आ जाएगा और k प्लस 1 ओवर के इसका भी स्क्वायर है, -3 4 ज़ा हमारे पास 12 आ जाता है। हाँ जी, अब इसके बाद अगर हम गौर करें 4 और 12 इन दोनों में से कॉमन निकालें तो हमारे पास 4 कॉमन आ जाता है। अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी k प्लस 1 ओवर के इसका होल स्क्वायर -3, क्योंकि 4 जो है वो हमने कॉमन निकाली है। अब इसके बाद इसका अगर हम स्क्वायर खोल लें तो आ जाएगा जी के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2 और ये -3 जो है वैसे ही आ जाएगा इसके साथ 4, और हमारे पास अंदर जो वैल्यू बचती है के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा जी -1
2 माइनस 3 जो है वो -1 के बराबर आ जाए। देखिए इसको हम अगर थोड़ा सा ऐसे लिख दें, k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर, इधर अगर हम -2 लिख दें और +1 कर दें तो -2 और +1 जो है ये हमारे पास -1 के बराबर ही आ जाएंगे। अब यहाँ से अब देखें कि ये जो 3 वैल्यूज़ हैं, k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर -2, अगर हम गौर करें तो ये k -1 ओवर k जो है उसका होल स्क्वायर बनेगा और ये +1 इसके साथ आ जाएगा। अब हमारे पास 4 इंटू k -1 ओवर k होल स्क्वायर +1, ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि इसमें k की हम जो भी वैल्यू पुट कर दें, मसलन अगर k की वैल्यू हम -1 पुट करते हैं, इधर भी -1 पुट करते हैं, तो अगर इस स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है वो माइनस भी आ जाती है, लेकिन उसका स्क्वायर जो है उसे पॉजिटिव कर देगा, और वो पॉजिटिव है इसमें फिर 1 ऐड हो जाएगा, फिर भी वो पॉजिटिव रहेगा, और जब उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी। यानी कि k की हर वैल्यू के लिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है डिस्क्रिमिनेंट की, ये वाली वैल्यू जो है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। यानी कि 4 इंटू k -1 ओवर k होल स्क्वायर +1 will be greater than 0 for all values of k except k is not equal to 0, जो कि कंडीशन दी हुई है। तो अब देखें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से बड़ी रहेगी, तो इसका मतलब है इसकी जो इस इक्वेशन की जो रूट्स होंगी, आज की स्टेटमेंट है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है हमारे पास b - c x स्क्वायर प्लस c - a x प्लस a - b इज इक्वल 0 आर रियल। यानी कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये शो करना है कि जो हमें गिवन इक्वेशन दी हुई है इसकी रूट्स जो है वो रियल है। तो नाज़रीन, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी, पिछली वीडियो में भी हमने ये देखा था कि हमने इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड की थी, और उसके बाद अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाता है तो डेफिनेटली जो रूट्स हैं वो हमेशा रियल होती हैं। तो इसमें भी हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं और देखते हैं कि वो किस शेप में आता है, क्या वो पॉजिटिव आता है। तो अगर वो पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब उसकी रूट्स, इस इक्वेशन की रूट्स रियल होंगी। चलिए जी इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो क्या है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। जब हम इसके साथ कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो a आ जाता है, तो हम लिखते हैं कि जी हेयर a इज इक्वल है b माइनस c, और x का कोफिशिएंट जो है ये b के बराबर है, c माइनस a, और जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास c जो है वो a माइनस b के बराबर है। तो देखें जी इसमें भी a माइनस b ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा फ़र्क इसमें डालने के लिए इसे a' b' और c' का नाम दे देंगे। चलें जी a' b माइनस c, b' c माइनस a, c' a माइनस b के बराबर है। तो जी हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा b' स्क्वायर माइनस 4a' और c' के बराबर। तो इसमें अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। b' जो है वो c माइनस a के बराबर है,
उसका स्क्वायर हो जाएगा। 4a डैश जो है हमारे पास b माइनस सी के बराबर है, c डैश जो है a माइनस b के बराबर है। तो इनके स्क्वायर खोलते हैं जी, ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca और माइनस 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, b को b से करेंगे माइनस b स्क्वायर, c को a से करेंगे माइनस ca और c को b से करेंगे माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा bc। अब इसके बाद हम इन्हें अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है जी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4ab, ये आ जाएगा प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca और माइनस 4bc। 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं, तो इसको हम 6 टर्म्स में देखें, चेंज करते हैं, कोई लाइक टर्म्स भी हो सकती है। तो ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ca और ये 4ca, तो इसका मतलब 4ca और 2ca जो है ये प्लस में आ जाएगा। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ca और प्लस 4ca ये आ जाएगा जी 2ca प्लस में, और ये इसी तरह से माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc आ जाएगा। इसको हम देखते हैं कि इसमें जो कंप्लीट स्क्वायर है वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। एक तो ये c का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर है और ये 2b का स्क्वायर है, तो बाकी इनमें से कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। इनको हम थोड़ा सा तरतीब से लिख लेते हैं, मसलन a स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, फिर 4b स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसके बाद c स्क्वायर आ जाता है, फिर इसके बाद ab वाली टर्म माइनस 4ab और इसके बाद bc वाली टर्म और फिर इसके बाद 2ca वाली टर्म लिखते हैं। हाँ जी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, ये आ जाएगा 2b स्क्वायर और ये c स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे 2 पॉजिटिव में आएगा। हमारे पास ये फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हमारे पास फार्मूला जो है इसको सामने रखते हुए ये भी 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, ये भी 1 2 3 4 5 6 टर्म। तो पहली 3 टर्म्स जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है, बाकी फिर इन दोनों की प्रोडक्ट का 2 2 टाइम्स है, तो ये प्लस 2 आ जाएगा और इसके साथ अंदर a और साथ b। अब ये 4 है तो इसका मतलब ये 2b आएगा और 2b के साथ माइनस b हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस ये प्लस ये माइनस फिर इसको माइनस करेगा, इसका मतलब 2b वाली जो टर्म है उसके साथ माइनस की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरह से आगे चलते हैं जी, प्लस 2 आगे माइनस 2b और इसके बाद c और फिर लास्ट टर्म जो है प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। तो फार्मूले के मुताबिक हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा a माइनस 2b और प्लस c इसका कंप्लीट स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है a माइनस 2b प्लस c इसका कंप्लीट स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अंदर वाली टर्म्स हमारे पास अगर कोई नेगेटिव भी आ जाती है लेकिन जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव रहेगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव रहता है तो डिस्क्रिमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके हमें पता चलता है कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो उसकी रूट्स, उस इक्वेशन की रूट्स जो है वो रियल होती हैं। तो हम लिखेंगे रिजल्ट कि जी सिंस discriminant is positive so roots of the given equation will be
रियल।